हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित है प्रश्नावली 1.2। देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सवाल को सिद्ध करने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं कि ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए इसको जानने के लिए थोड़ा टाइम इसमें लगेगा। इसको देख लीजिए कि कौन सी संख्या परिमेय होती है और कौन सी संख्या अपरिमेय होती है। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। चलिए देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे यदि अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या लिखी हो, अंडर रूट अभाज्य संख्या, अंडर रूट अभाज्य संख्या, यदि रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या लिखी हो तो वो संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। और उसी प्रकार से देख लीजिए, जैसे किसी भी परिमेय संख्या में, यानी परिमेय संख्या, किसी भी परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या जोड़ दिया जाए, अपरिमेय संख्या, देखिए यदि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ा जाता है तो वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से हम सारे सूत्र को लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को समझा देते हैं। यदि एक एक सूत्र ऐसे लिखेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, जिससे वीडियो लंबा हो जाएगा। हम सूत्र लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग को समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पूरे सूत्र को लिख लिया है, तो देख लीजिए यहाँ पे फिर से देख लीजिए। जैसे यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या होती है तो बराबर में वो संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार से यदि परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या हो दूसरी अपरिमेय संख्या, वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती है, यानी अपरिमेय संख्या। यदि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है तो वो संख्या अपरिमेय कहलाती है। और यदि परिमेय संख्या में चाहे तो परिमेय संख्या जोड़िए, चाहे परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाइए, घटाने और जोड़ने दोनों पर भी परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यदि परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या से गुणा कराया जाता है तो वो संख्या अपरिमेय होती है। तो ये था सूत्र। इसके बाद चलिए हम लोग सवाल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए जब भी ये हमको सिद्ध करने के लिए दिया जाता है तो हम लोग इसको उल्टा मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे दिया गया है कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, तो उल्टा मानेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये मानेंगे। तो हमेशा उल्टा माना जाता है, यदि यहाँ अपरिमेय दिया है तो यहाँ मानेंगे एक परिमेय संख्या है। देखिए √3 - 1 बराबर परिमेय संख्या क्या होता है? जैसे P/Q, P/Q के रूप में जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। अब देखिए यहाँ पे इसमें से कोई एक संख्या P/Q के बगल में ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे √3 बराबर P/Q, इधर -1 है, उधर जाएगा +1 हो जाएगा। अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा √3 बराबर में यहाँ बटा 1 लिख करके इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना आएगा? Q आएगा। तो Q से Q में भाग दीजिए, एक बार जाएगा, Q बार जाएगा, तो यहाँ P से हो जाएगा, ठीक हो जाएगा P प्लस 1 से Q में भाग देंगे तो Q बार जाएगा, तो Q से 1 में गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा Q। देखिए ये √3 एक अपरिमेय संख्या है, P + Q/Q एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः P + Q/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और √3 क्या है? अपरिमेय संख्या, और √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अभी अभी हमने आपको सूत्र में लिखाया था कि यदि एक परिमेय संख्या हो और दूसरी अपरिमेय संख्या हो तो वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं बन सकती। तो यहाँ देखिए ये P + Q/Q एक परिमेय संख्या है,
लेकिन अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए रूट 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था। हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2। देखिए सवाल नंबर 2 आज लगाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आप लोगों को हमने सवाल नंबर 1 में बताया था कि यदि हमको कहता है कि अपरिमेय संख्या है तो इसका उल्टा मान लेते हैं। अपरिमेय कह रहा है तो हम लोग इसको परिमेय संख्या मानेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं हल। यहाँ लिखेंगे माना अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ अपरिमेय कह रहा है इसका उल्टा परिमेय। अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग माने हैं कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। अब देखिए इसमें से कोई एक संख्या को p बटा क्यू के बगल में ले जाते हैं, तो यहाँ पे लिख दें अंडर रूट 5 बराबर में p बटा क्यू। ये माइनस अंडर रूट 3 इधर जाएगा तो ये प्लस में अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग इसलिए किया जाता है ताकि यह रूट हटाया जा सके, जिसमें से एक संख्या परिमेय हो सके। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए पहला वाला क्या है, अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर बराबर में दूसरा संख्या क्या है p बटा क्यू प्लस में अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से इसको हम अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 2 से रूट कट जाएगा, तो बचेगा कितना 5 बराबर में p का यानी p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर, ये a स्क्वायर, और यहाँ प्लस में रूट 2 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। जब b का स्क्वायर करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, प्लस में 2ab, 2 इंटू a का मतलब p बटा q इंटू 2ab का मतलब रूट 3। अब देखिए जब इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 5, और ये हमारा हो जाएगा p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर प्लस में 3, और उसके बाद यहाँ पे प्लस में 3, उसके बाद प्लस में 2 रूट 3 को इधर ले आइए, 2 रूट 3 p बटा क्यू, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसमें से इन सारी संख्याओं को इधर लेके चलिए, ये हो जाएगा 5 माइनस प्लस है बराबर किधर आएगा माइनस p स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, प्लस 3 है इधर लाइए माइनस 3, उसके बाद बराबर में ये 2 है तो 2 को इधर लिख दीजिए, 2 अंडर रूट 3 p बटा क्यू, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे 5 माइनस p स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर माइनस 3। तो देखिए ये हमारा इसके साथ गुणा में है, किसमें है गुणा में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाग में लेके चले आएंगे। यदि इसको हम भाग में लेके चले आएंगे इसको 2 और p बटा क्यू को, इधर आएगा ये कितना हो जाएगा 2 बराबर किधर आएगा माइनस में माइनस 2 p बटा क्यू बराबर के इधर क्या बचा केवल रूट 3 बचा है, क्योंकि हमने 2 और p बटा क्यू को इधर ले आया, रूट 3 इधर बच गया। अब देखिए ये पूरा हमारा एक परिमेय संख्या है और ये पूरा अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 5 माइनस p स्क्वायर माइनस 3 बटा में क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर माइनस 3 बटा में माइनस 2p बटा में क्यू, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा अंडर रूट 3 ये वाला अंडर रूट 3 एक
अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आप लोगों को सवाल नंबर 1 में बताया था, यदि एक संख्या परिमेय हो दूसरी अपरिमेय हो तो वो संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसलिए √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सवाल आपका पूरा सॉल्व हो गया। तो एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए सवाल यहाँ से दिया गया है कि सबसे पहले दिया था √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, जिसको हमने मान लिया कि माना √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उल्टा माना जाता है। तो यहाँ पे √5 माइनस √3 बराबर अगर परिमेय संख्या यानी p/q मान लेंगे। तो इसमें से कोई एक संख्या को इधर लेके चले आते हैं। तो यहाँ √5 बराबर p/q, ये माइनस √3 था, इधर आया +√3। अब क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग करना है, क्योंकि एक रूट को हटाना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर p/q प्लस √3 का होल स्क्वायर। √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, p का स्क्वायर करेंगे p² q स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर। यानी यहाँ पे हम लोग सूत्र लगाए हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है a² प्लस b² प्लस में 2ab। तो उसी सूत्र को लगाए हैं। तो यहाँ पे a² यानी p/q का स्क्वायर प्लस b² मतलब √3 का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 इंटू a का मान p/q इंटू b का मान √3। उसके बाद यहाँ पे 5 और p² प्लस में 3 प्लस में 2pq इंटू √3 है, तो 2√3p/q। अब देखिए इसको एक तरफ लेके चले आइए तो ये हो जाएगा 5 माइनस ये प्लस में इधर आएगा माइनस p² प्लस में है ये बराबर की तरह आएगा -3 हो जाएगा, बराबर में ये इधर है 2√3 p/q। अब देखिए इसको लिखेंगे 5 माइनस p² माइनस 3, इसको ऐसे रहने देंगे। अब ये देखिए गुणा में है, ये संख्या क्या है? इसके साथ गुणांक में है। जब ये गुणा में है जिसको भाग में लेके चले आइए -2p/q हो जाएगा बराबर में √3 हो जाएगा। तो ये संख्या परिमेय हो गया और ये संख्या अपरिमेय हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे ये प्लस में रहेगा, माइनस में नहीं रहेगा, गलती से माइनस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5 p² माइनस 3/2p/q बराबर √3। देखिए ये हमारा एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5p² माइनस 3/q² में यहाँ 2p/q एक परिमेय संख्या है तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, तो हम लोग लिखेंगे √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा लगाया है, ठीक उसी प्रकार से ये वाला भी लगेगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग मानेंगे ये एक परिमेय संख्या है। हमेशा उल्टा मानते हैं, यहाँ मानेंगे। लिखिए हल, यहाँ पे क्या करेंगे? माना 2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमेशा उल्टा माना जाता है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ दिया गया है कि 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो उल्टा माना जाता है। यहाँ मानेंगे माना 2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ 2 प्लस √3 बराबर ये क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में जिसे लिखा जा सके। अब इसके बाद क्या करना है? हम लोग यहाँ पे करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब यहाँ पे देखिए पहला पक्ष क्या है? 2 प्लस √3 का स्क्वायर होल स्क्वायर होगा और बट्टा में यहाँ पे है p/q का स्क्वायर। देखिए ये a प्लस बी बन रहा है, तो a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। देखिए a प्लस बी का सूत्र होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसी पे लगाएंगे। a बराबर हमारा दिया है 2 और b बराबर √3। तो यहाँ लिखिए a²
यानी 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मान 2 गुणे बी का मान रूट 3 बराबर में बी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब देखिए 2 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 4 प्लस ये 2 से ये रूट कट जाएगा बचेगा 3 प्लस इस दोनों संख्या का गुणा कर दिए 2 दूना 4 रूट 3, 4 अंडर रूट 3 बराबर में पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों संख्या को जोड़ दीजिए 4 3 7 प्लस ये बचा कितना 4 अंडर रूट 3 बराबर में पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर। देखिए 4 रूट 3 को इधर ही रहने देते हैं, 4 अंडर रूट 3 बराबर में पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर। ये 7 इधर प्लस में है, पक्षांतर कर दीजिए, इधर आएगा माइनस में 7 हो जाएगा, बटा 1 लिख सकते हो। देखिए 4 रूट 3 एक अपरमेय संख्या है और पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर माइनस 7 क्या है, एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः 4 रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है तथा पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर माइनस 7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम लोगों को पता है कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं बन सकती। तो लिखेंगे इसलिए सवाल दिया गया है क्या, 2 प्लस अंडर रूट 3, इसलिए 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यही प्रूव करना था, ये हो गया।